अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैं, और एंड में मैं जब पूरा डिज़ाइन बन जाएगा तो इस पे इफ़ेक्ट देना सिखाऊंगा कि फिल पे किस तरीके से इफ़ेक्ट दिया जाता है, जो इस तरीके का लुक आ जाएगा इस पे। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इस पूरे डिज़ाइन को बेक करा। बेक करने के बाद पहले मैं इसमें वाइट जो है उसे डिजिटाइज करूँगा। तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये अब मैं इसके अंदर से लूँगा ताकि इस कलर के ऊपर जो है ये वाइट ना चल सके, यानी वाइट तो पीछे आएगा लेकिन डबल स्टिच हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से चलाना है। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर ये, अब पहले पूरा वाइट जो है उसे कवर करना है। तो किस तरीके से कवर करेंगे, पहले जो है वाइट को इस तरीके से, जहाँ वाइट शो हो रहा है वहाँ पे वाइट जो है उसको डिजिटाइज करेंगे और सेंटर पे रखते हुए डिजिटाइज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 बार इंटर किया। 3 बार इंटर करने के बाद इसका जो है ततामी वैल्यू कर दी। ततामी वैल्यू करने के बाद इसका कलर कर दिया वाइट, और एंगल जो है वो इसका वो कर दिया 395 पे एंगल कर दिया। अब मैंने इसको मेक करा दिया ताकि मुझे जो है दोबारा से इसकी प्रॉपर्टी सेट ना करनी पड़े। और मैंने फिर से क्या किया, टी प्रेस किया, बेक कर दिया, ये कलर वाइट चला दिया। अब जहाँ जहाँ वाइट आ रहा है मैं वाइट को जो है उसी तरीके से डिजिटाइज कर दूंगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे जिस तरीके का इसका लुक है, जहाँ पे कर्व पॉइंट लगाने हैं, गोल पॉइंट लगाने हैं, वहाँ पे गोल पॉइंट लगाएंगे, और जहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाते हुए इसको इस तरीके से जो है डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे, अब यहाँ पे गोल है, जहाँ स्ट्रेट है वहाँ स्ट्रेट, जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे गोल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाते हुए इसको इस तरीके से कर देंगे डिजिटाइज। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 95 रखा था और इसको कर दूंगा 0 कर दिया मैंने। 0 करने के बाद क्या किया, अब इसको मेक कराऊंगा क्योंकि मुझे आगे भी 0 का ही एंगल चाहिए। तो 0 का एंगल पे ही मैं जो है इसको डिजिटाइज करूंगा। तो यहाँ से मैंने अब इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दिया। मूव करने के बाद क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगा के इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब ये वाला इसको डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये, और यहाँ से आने के बाद यहाँ पे फिर ये, और यहाँ पे पॉइंट लगाते हुए मैंने इसको इस तरीके से मूव कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर ये पॉइंट, और ये पॉइंट, और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के मैंने 3 बार इंटर कर दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से ले जाता आगे की तरफ तो भी सही था, लेकिन इस तरीके से बना दूँ तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे ये, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे इसके सेंटर पे रखते हुए इसको करना है डिजिटाइज। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। इसको बनाने के बाद अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाने के बाद यहाँ पे, अब ये बनाने के बाद यहाँ पे आया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये यहाँ पे, फिर ये इस तरीके से इसको बना दूंगा, मैं कर दूंगा पूरे को इस तरह वाइट कलर को। यहाँ से यहाँ तक मैंने कर दिया डिजिटाइज। अब रह गया है सिर्फ ये वाइट। तो इस वाइट को यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। और आपको मैंने वैल्यू, ततामी वैल्यू और साटिन वैल्यू दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो बता दी हैं, किस तरीके से वैल्यूज़ किसकी रखनी है। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 95 ताकि इस एंगल पे जो है ये हो डिजिटाइज। अब यहाँ पे पूरे को मैंने बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद अब जो ब्राउन कलर है उसे डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने इस पर पॉइंट लगाता हुआ इसके सेंटर पे यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और यहाँ पे पहले इसको अलग से दुम जो है इसकी उसको अलग से जो है डिजिटाइज करना है। तो इसके सेंटर पे रखते हुए आउटलाइन के उसको डिजिटाइज करेंगे। और यहाँ पे जो है वाइट के अंदर हल्के से ओवरलैप करते हुए डिजिटाइज करेंगे। किसी भी डिज़ाइन में किसी भी फिल चलाते हुए, कोई सी भी फिल चलाते हुए। तो यहाँ से यहाँ तक। अब इसको क्या करूँगा, इसको मैंने क्या किया, इसका खुद से जो है एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने इस पर पॉइंट को वो जो है सेट कर दिया और इसका कलर कर दिया लाइट ब्राउन।
यहाँ पे कर दिया मैंने लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन करने के बाद क्या किया मैंने, शिफ्ट टी और कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। अब मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया यहाँ पे, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब मैं क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ से मूव कर दिया इस तरफ। इस तरह मूव करने के बाद फिर मैंने इसकी यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर मैं इस तरफ मूव कर दिया। वाइट के अंदर हल्का सा ओवरलेप करना है, इससे ज़्यादा जो है वो ओवरलेप नहीं करना, ज़्यादा ओवरलेप नहीं करना। यानी अगर इसके बिल्कुल उससे रख के चलाएंगे जहाँ पे वाइट चला हुआ है तो फिर ये डबल स्टिच हो जाएंगी, जो कि स्टिच जो है स्टिच के ऊपर स्टिच चलेगी तो वो एक तरह से ख़राब डिज़ाइन को ख़राब कर सकती है। तो चलाना इसी तरीके से, और स्टिच भी बढ़ जाएंगे और डिज़ाइन भी जो है वो ख़राब हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर कोई कहीं मजबूरी है जहाँ डबल ऊपर चलनी है तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे आपने फिर उस स्टिच के ऊपर, जिस स्टिच के ऊपर स्टिच चली है वहाँ से आपने फिर उसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप का तरीका भी मैंने आपको बताया है, कहीं पे अगर मैं नहीं करता हूँ क्रॉप तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपने उसी तरीके से उसको क्रॉप करना है। यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब यहाँ पे भी वाइट चला हुआ है तो वाइट के अंदर से इस तरीके से लेके इसको यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से पूरे को डिजिटाइज। अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब मैं यहाँ नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद ये पॉइंट, फिर ये। अब ये वाइट चला हुआ है जिसके अंदर से मैं चला रहा हूँ, ये इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे कर दिया। इसका एंगल भी ज़ीरो ही रहने दिया, या इसका एंगल कर दिया मैंने। यहाँ पे आने के बाद एंगल पे आया, एंगल पे आया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एंगल और 22 कर दिया। 22 करने के बाद मैंने इसको कर दिया। अब इसको डिजिटाइज करना है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आया, ये पॉइंट, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे, अब ये यहाँ से इसको इस तरीके से ले जाऊँगा आगे की तरफ। ये लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे सेंटर पे रखते हुए, इस आउटलाइन के सेंटर पे रखते हुए पॉइंट को जो है वो लगाते रहेंगे और आगे की तरफ जो है इसको लेके चलते रहेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे फिर आया, यहाँ पे अब इसके अंदर से लूँगा मैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने क्या कर दिया, अब इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसकी वैल्यू करूँगा यहाँ पे क्या कर दूँगा, तो 95 करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्टिच चली हुई है, ये स्टिच के ऊपर स्टिच, तो क्या करूँगे आप लोगों ने, क्या करना है, इसको क्रॉप कर देना है। फिलहाल तो मैं अभी आपको जो है ये पूरा व्यू दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे एक चीज़ रह गई है जो कि पूरे को बेक किया, पूरे को बेक करने के बाद अब ये एक बेक करा, पहले पूरा चलाया, फिर चलाने के बाद अब इसको जो है वो क्या कर दिया, इसको बेक कर दिया। अब मैं इस क्या करूँगा, कलर मुझे थोड़ा सेट करना है, वो मैं आपको फ़ोटोशॉप से बता चुका हूँ किस तरीके से फ़ोटोशॉप से कलर मैच करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं अभी क्या करता हूँ, इसका कलर थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ये डार्क हो रहा है। तो पहला और सबसे पहला सेलेक्ट किया और सबसे लास्ट वाला शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया, इसका कलर कर दिया ये वाला। तो क्या किया मैंने, अब ये देखिए ये हो गया इसका कलर, इस तरीके से ये चेंज कर दिया ताकि कलर जो है वो फ़ोटोशॉप से मैच हो तो जो है सही हो सके। और दूसरा ये कि अगर मैं वही ये ब्राउन कलर ही रखता तो ये इससे इसकी आंखों से मैच हो जाता। अब क्या करूँगा दोस्तों कि मैं यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर इफ़ेक्ट किस तरह से दिया जाता है, क्या ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा अभी थोड़ा अभी जो है वो आप इसका लुक देखें, इस तरीके से इसका लुक है। लेकिन जब मैं इस पर फिल इफ़ेक्ट पे यानी कि फिल पे इफ़ेक्ट दूंगा फिर इसका लुक देखिएगा वो किस तरीके से हो जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कलर मैच करना भी बता दूंगा फ़ोटोशॉप से, दोबारा से कई मरतबा बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बता दूंगा ताकि मैं भी आपको डिज़ाइन ये दिखा सकूँ कि ये इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत जब भी होता है जब वो कलर मैच होते हैं। अभी कलर मैच नहीं है तो इस वजह से मैच
सही नहीं लग रहा। तो बाकी जो है वो मैं आपको फिर फिल इफ़ेक्ट भी बताऊंगा, फिल पे किस तरीके से इफ़ेक्ट दिया जाता है एनिमल में, गाड़ी वगैरह पे या किसी भी चीज़ पे। अगर उस तरीके का लुक देना है, फेस पर ज़्यादातर जो है वो लुक इस दिया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।